सेकंड देखो इधर, रेडियो वेव पढ़ चुके हैं, माइक्रोवेव पढ़ चुके हैं, हेडिंग डाले इंफ्रारे। ठीक, अब इंफ्रारे में ये तो जानते ही हैं, सुने ध्यान से। इंफ्रारे में जो रे निकलती है बहुत हीट होती है ना, बहुत क्या होती है, उसमें हीट होता है। जैसे ये किसमें जो जनरली हम लोग देख सकते हैं, मैं इसकी रे को तो नहीं देख सकते, लेकिन जहां यूज होता है उसको देखे हैं। ठीक, तो कहोगे कि नहीं देखे हैं तो बात अलग है। रिमोट वगैरह तो देखे ही होंगे, टीवी वगैरह का, हाँ, उसमें हम लोग दबाते हैं तो उसमें जलता है ना, लाइट जलता है, वो जिस कलर का बल्ब लगाएंगे उस कलर का जलेगा। ठीक, तो वो जा करके तुरंत कनेक्ट किससे हुआ, टीवी से। तो उसके टीवी और मेरे रिमोट के बीच के जो रे निकला वो दिखाई दिया, वो इंफ्रारेड है, वो क्या है, और वो बहुत ज्यादा हीटेड होता है। वो क्या होता है, हीटेड होता है ना। तो पहला पॉइंट लिखे इसमें, इंफ्रारेड में पहला पॉइंट लिखे, आल्सो कॉल्ड हीट रे, आल्सो कॉल्ड हीट रेज, हीट रेज। अब इसका यूज कहां है, यूज इन टीवी रिमोट्स, यूज इन टीवी रिमोट्स। तीसरा पॉइंट लिखे, यूज इन थर्मल इमेजिंग एंड, यूज इन थर्मल इमेजिंग एंड नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन कैमरा। कैमरा से जब हम लोग फोटो खींचते तो देखे होगे उसमें खुपाच करके आता है वो, ऐसे जब हमने खींचा ना, ऐसे खींचते हैं तो उसमें खुपाच करके आता है, चल रहा है उस पर ना। तो ऐसे जब हम लोग दबाते हैं तो उसमें से फोकस फेंकता है ना, तो खुपाच करके फेंकता है, तो वो एनर्जी है, वो क्या है, एनर्जी है, स्टोरेज एनर्जी होती है। कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो स्टोरेज एनर्जी है। ठीक, लेकिन उसमें जो रे निकल रही है वो कौन सी रे है, इंफ्रारेड ना। ठीक, तो एक और लिखे इसमें, अगला पॉइंट, हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट infrared radiation, emits, EMIT, yes, emits infrared radiation। ठीक है, तो इतना पॉइंट इसमें रखें। विजिबल लाइट या विजिबल रे, देखिए ये विजिबल रे, इसी को हम लोग विजिबल लाइट भी बोलते हैं। ठीक ना, तो इसमें यहां से लेकर के यहां तक में, ठीक, जो दिखाई देने वाली है वो कौन है, विजिबल रे। और इस विजिबल रे में 7 कलर निकलते हैं। कितने निकलते हैं, जैसे मान लो कि एक हमने ये प्रिज्म टाइप का लिया, ठीक, तो इधर से आई व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट, जब ये प्रिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। इसमें आई व्हाइट लाइट, जो सनलाइट होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट। ठीक, और यहां पर आने के बाद, यहां पर आने के बाद इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक, और ये यहां चला गया। ठीक है, यहां पर जब पड़ा तो जब एक मीडियम से फिर दूसरे मीडियम में जाता है तो यहां से ये 7 भागों में
विभक्त हो जाता है, 7 भागों में बट जाता है। ठीक, तो 7 भागों में बट जाता है का मतलब कि एक तो ऐसे, देखें, एक तो ये ऐसे चला जाता है और एक ये ऐसे। अब इसके बीच में 7 ठो कलर निकलते हैं, 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक, इसी को लिखते हैं VIBGYOR। ठीक, विबग्योर। ठीक, अब इसमें हम लोग ये समझ गए हैं किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा और किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ठीक ना, तो किधर से किधर हम जा रहे हैं, रेड से वायलेट की तरफ। तो रेड की फ्रीक्वेंसी, रेड की वेवलेंथ क्या होगी, इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो घट रही है, तो रेड की ज्यादा और वॉलेट की कम। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिखे, हाँ विजुअल रे में पहला पॉइंट लिखे, द ओनली पार्ट विजुअल टू ह्यूमन आई, यही एक ऐसा पार्ट है जो हमारी आंखों से क्या होता है, दिखाई देता है ना। दूसरा पॉइंट, कंटेंट्स 7 कलर, ये कितने कलर कंटेन करता है, 7। विबग्योर। ठीक, क्वेश्चन में लिख लो विबग्योर। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो, जो सूर्य की प्रकाश होती है ना, वो हमारी आंखों से दिखाई देती है, विजुअल है ना। किस कलर, तभी तो बताते हैं कि ये व्हाइट कलर है ना, ये व्हाइट कलर। तो लिखो सनलाइट is an example of visible light. Sunlight is an example of visible light. Visible light. ठीक, इसको थोड़ा बना लो। इसको कुछ भी मान ले, प्रिज्म मान ले, है ना, एक ऐसा सरफेस जिस पर पढ़ने के बाद वो 7 भागों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए ना, 7 भागों में विभक्त हो जाए। जिस पर भी जैसे रेनबो वगैरह देखे होंगे ना, रेनबो, तो वो क्या करता है, जब बारिश वगैरह होती है तो उसके बूंद और ये धूल के कण और जो उड़ते हैं, इसके कण जब आपस में मिल जाते हैं, तो कोई जब उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो उस पर टकराने के बाद वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त होता है। सुने ध्यान दें, बंद कर दो। यूवी रे, सुनो इधर ध्यान, ये जो यूवी रे है ये कहां से आती है, सन से। ये भी कहां से आती है, सन से। एक बार कभी याद करो तो तुम लोगों से हम पूछे थे कि एक छोटा बच्चा है ना, इसके आंखों में इसकी माता जी काजल लगा देती है, बोलो हाँ कि ना। इसकी माता जी क्या कर देती है, काजल लगा देती है। क्यों लगाती है, अरे ये ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करती है, ऑब्जर्व करेगी ना। तो ये क्या करता है कि हम इसके आंखों में देखे होंगे तो एक बाहर से ये ब्लैक होता है, इसके बाहर व्हाइट, और इसके बाद ये अंदर ब्लैक, और इसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक ना।
तो ये क्या करता है कि इसमें कौन सी रे आती है, अल्ट्रावायलेट रे, बहुत खतरनाक होती है ना, स्किन को भी डैमेज कर देती है। इसीलिए तो धूप में निकलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक लड़कियां चढ़ा लेती है कि नहीं, कवरेज कर लेती है, इसको कवर कर लेती है। क्यों? हाँ, लड़के भी चढ़ाते हैं, क्योंकि लड़के भी तो आजकल के लड़कियां ही हो गए हैं है ना। स्किन को डैमेज कर देता है, जो यूवी रे है ये क्या कर देता है, स्किन को डैमेज कर देता है। तो इसके आंखों में काजल इसीलिए लगा दिया जाता है कि जो ये सन रे आ रही है, छोटे बच्चे वो बहुत जो चमकते हुए चीज को देखते हैं सर, तो सूर्य से ज्यादा चमकने वाला कोई चीज है नहीं, तो चमकता है तो उसी को बार बार वो देखते हैं, तो वो ये जो रे आती है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जो ब्लैक कलर का है वो क्या करेगी, उसे एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए पहले ही काजल यहाँ पर पोत दिया जाता है ऐसे, हाँ, कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जो रे आएगी उसे क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक ना, ठीक। पहला पॉइंट लिखे, हाँ इसी में यूवी रे में पहला पॉइंट लिखे, यूवी रे कम फ्रॉम द सन, यूवी रे कम फ्रॉम द सन। दूसरा देखो, एक्सेस, EXCE excess exposure can damage skin, डैमेज स्किन, ये स्किन को क्या कर देगा, खराब कर देगा ना। ठीक, एक और पॉइंट लिखिए, यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन, STERILIZATION, sterilization and killing grams, GERMS। अगला देखें, अच्छा ये समझ गए ना, काजल क्यों लगाते हैं, कपड़े ब्लैक क्यों पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते हैं गर्मी में और क्यों पहनते हैं ठंडी में। ठीक, अगला एक्स रे, एक्स रे, देखिए अब जो ये एक्सरे है बहुत पावरफुल रे है। पहले के लोग जो होते थे जब भी जाते थे क्या कराने, मान लो कि अनिकेत है, ये पेड़ ओड़ पे चढ़ करके अपना क्या कर लिया, ये वहां ऐसे था, इसको बीच से क्या कर लिया, ये तोड़ लिया ऐसे, ठीक, टूट गया। अब ऊपर से ये चमड़ा वमड़ा लगा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से टूटा है। तो इसको क्या पहले क्या होता था कि एक काठ का लकड़ी ऐसे दिया जाता था, काठ दिया जाता था, ठीक, इसको सामने ऐसे लगा लिया है और यहाँ से मशीन, ये मशीन है, ठीक, जिसमें से क्या निकल रही है, एक्स रे, ये हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक, लेकिन यहां से रे निकली और यहाँ पे पड़ने के बाद इसको भी पार कर गई और पार करके इसके स्किन को भी पार करी और उसके बाद इसके हड्डियों का फोटो ले लिया। ठीक, इतना पावरफुल है। अगर ये बार बार करा दिया जाए किसी के स्किन पर तो उसको कैंसर भी हो सकता है, उसे कैंसर भी हो सकता है, उसकी नसों को भी ये वेध सकता है, छेद कर सकता है। ठीक ना, इसलिए बार बार एक्सरे कराना नहीं चाहिए, जब मजबूरी हो तभी करें, नहीं तो ना करें। ठीक,
तो इसमें पहले पॉइंट लिखे, देखो, यूज टू सी बोन्स इनसाइड द बॉडी, यूज टू सी बोन्स इनसाइड द बॉडी ना। इसके ये जो चंपक है अनिकेत है, इसके बॉडी के अंदर की जो हड्डी है उसको देखने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखे, कॉमनली इज यूज्ड इन, कहा, हॉस्पिटल ना, ज्यादातर कहाँ ये यूज होता है, हॉस्पिटल में। ठीक है, हार्मफुल, तीसरा पॉइंट, हार्मफुल इन लार्ज अमाउंट्स, मतलब अगर कई बार कराएं तो वही रे कई बार गिरेगी, यानी लार्ज अमाउंट में गिरेगी तो क्या करेगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, कैंसर वगैरह जैसे बड़े रोग हो सकते हैं। ठीक ना, ठीक, 3 पॉइंट रन। अगला है गामा रेज, लास्ट हेडिंग डाले गामा रेज। हाँ, देखिए जो गामा रे है ये गामा रेज, ठीक, किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया है ना, किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो उस व्यक्ति का जब जाते हैं हम लोग इलाज कराने तो रेडियोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह कराए जाते हैं। ठीक ना, तो रेडियोथेरेपी जब कराते हैं तो उसमें रे निकलती है, वो कौन सी रे होती है, गामा रे। ये करता क्या है, जैसे कैंसर का मतलब कि हमारे शरीर में कोई पार्ट ऐसा है जो गांठ टाइप का बन गया है, डैमेज हो गया, स्किन वहां की डैमेज हो गई हो, तो वहां पे जो टिश्यूज जो होते हैं, अच्छे टिश्यूज, जितने अच्छे टिश्यूज होते हैं वो दबे हुए होते हैं, जब वही खराब होता है तो उभर जाता है। ठीक, तो उसी खराब टिश्यूज को मारने के लिए रेडिएशन कराया जाता है। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो 2 चीज बताएगा, एक बताएगा कीमोथेरेपी और एक रेडियोथेरेपी। ठीक, तो कीमोथेरेपी में हम लोग पानी के थ्रू, जैसे पानी चढ़ाया जाता है उसी के थ्रू, जो बहुत खतरनाक जैसे अजगर वगैरह है, इन सबके 20 जो है 20 बोले तो डंक जो मारते हैं उसमें से जो निकलता है ना, उसको लेकर के बहुत कम मात्रा में लेकर के और उसको डाल करके बनाया जाता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, और उसको पानी में बॉटल चढ़ रहा है उसी में उसको इंजेक्ट कर दिए और वो धीरे 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 शरीर में उसके जा रहा है, तो वो जाएगा वहां पर, तो इसके टिश्यूज को क्या करेगा, जो खराब टिश्यूज है उसको वहां पे डैमेज करेगा, तो वो वहां से हट जाए। ठीक, और रेडिएशन में क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी में मशीन से कराई जाती है, और उस रेडियोथेरेपी में यहाँ जो रे निकलती है उसमें वो कौन सी रे होती है, गामा रे, तो वो उस पर जा करके उसको क्या करती है, वो दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन रेडियोथेरेपी कराते हैं तो वो रे निकलती है और उसको जा करके जो डैमेज टिश्यूज है उसको नष्ट करती है। ठीक, तो गामा रेज का यूज कहाँ होता है, पहले सबसे पहले इसको यूज करते हैं हम लोग किसमें, कैंसर के रोगों में ना, किसके रोग में, कैंसर के रोग में। जैसे ये देखो इधर, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे बोर्ड लगा करके यहाँ लाइन वाला में, और यहाँ खोज दिए इसको, और इस पे हमने इसका रेडिएशन करने लगा, इसको ले आकर के यहाँ पे चिपका रहे हैं। ठीक, तो इसमें से जो रे निकल रही है ये कौन सी रे है, हाँ, गामा रे। ठीक, गामा रे निकल रही है और इसके खराब टिश्यूज को यहाँ पे क्या करेगी, नष्ट करेगी। फिर तो एक तो यहाँ हो गया, इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना,
जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम में या यूरेनियम, यूरेनियम के साथ या जर्मेनियम के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जब ये टूटता है तो बहुत सारे भागों में ये बिखर जाता है, और इसमें जो रे निकलती हैं, इसमें जो रे निकलती हैं वो सब के सब कौन सी रे होती है? तो इसको और कहाँ यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक ना। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, देखो, हैव द हाईएस्ट एनर्जी, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। दूसरा, यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तीसरा, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अगला, हैव वेरी हाई पेनेट्रेटिंग, वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर, इससे बहुत दर्द वगैरह भी होता है। ठीक है, बस इतना। हाई पेनिट्रेटिंग